हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही चल रही होगी। और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक एक करके छोटे छोटे टॉपिक्स की फॉर्म में आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता रहूंगा। वो प्रॉब्लम्स जो जनरली बुक्स को पढ़ने पर सॉल्व नहीं हो पाती है, साथ ही क्लास में भी कई बार वो प्रॉब्लम्स पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो पाती हैं। और जब वो प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होती हैं तो बच्चों आगे पढ़ने का कुछ मजा नहीं आता है। तो पढ़ने में इंटरेस्ट बना रहे, चैप्टर आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट होता रहे, इसके लिए जरूरी है कि कंसेप्ट बेस से क्लियर होना चाहिए। और यही मेरा भी एक विचार है कि मैं आपको एक एक करके सभी टॉपिक्स को धीरे 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 बिल्कुल फ्रॉम द वेरी वेरी रूट पॉइंट आपको क्लियर करता चला जाऊं। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसी में आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। यानी कि वो लेयर जो सेल की सबसे बाहरी लेयर होती है, सबसे पहले जो लेयर पाई जाती है, जो मेम्ब्रेन होती है, वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। हालांकि प्लांट सेल्स में सबसे बाहर की तरफ एक डेड सेल्स की एक लेयर पाई जाती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। लेकिन जनरली सभी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन है और ये एक लिविंग मेम्ब्रेन है। तो इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, कुछ जगह पर आपको प्लाज्मा लेमा भी इसका नाम लिखा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि लेमा का मतलब भी मेम्ब्रेन ही होता है। और कहीं कहीं पर इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहा गया है। तो किसी भी नाम से इसको पुकारा जा सकता है। और आज हम आपके सामने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। मैंने जैसा कि आपको बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटमोस्ट लेयर है सेल की, राइट। और सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करने का काम भी करती है। यहां पर हमने मेंशन किया हुआ है अपनी स्लाइड में कि दिस इज द आउटमोस्ट लेयर ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। बेसिकली ये दो केमिकल सब्सटेंसेस से मिलकर के बनी होती है। एक लिपिड यानी कि फैट्स एंड प्रोटीन्स, इनसे मिलकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण होता है। और अभी मैं आपको इसका डायग्राम भी दिखाऊंगा जिसमें आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ये मेम्ब्रेन अपना एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करती है। इट इज ए लिविंग मेम्ब्रेन। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये एक लिविंग मेम्ब्रेन है, जीवित एक मेम्ब्रेन है। एंड इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि इससे होकर के कुछ खास सब्सटेंसेस ही आर पार जा सकते हैं। जैसे चाय छानने की छलनी होती है जिसमें से चाय यानी कि पानी तो नीचे निकल जाता है, लेकिन चाय की पत्ती उसमें से नहीं गुजर पाती, क्योंकि उसके छेद, पोर्स उस छलनी के बहुत छोटे होते हैं। बेसिकली चाय की जो पत्ती के पार्टिकल होते हैं उनके साइज से छोटे होते हैं, इसीलिए पत्ती ऊपर ही रह जाती है। ठीक उसी तरीके से ये भी एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है जिसमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। और ये कुछ पार्टिकल्स को, कुछ सब्सटेंसेस को अपने से होकर के जाने देते हैं और कुछ सब्सटेंसेस बाहर ही रुक जाते हैं जो साइज में थोड़े से बड़े हैं। इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि ये केवल कुछ खास सेलेक्टेड सब्सटेंसेस को ही अलाउ करती है, राइट। देयरफॉर इट अलाउज द एंट्री और एग्जिट ऑफ सेलेक्टेड मटेरियल एंड इन एंड आउट ऑफ द सेल। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। कुछ अजीब सा टिपिकल सा ये स्ट्रक्चर है, लेकिन मैं अभी आपको बहुत सिंपल करने जा रहा हूं। बिल्कुल एक अगर हम कंपेयर करें इस स्ट्रक्चर को सैंडविच से, सैंडविच में क्या होता है कि एक स्लाइस ब्रेड का ऊपर लगाया जाता है और एक स्लाइस
ब्रेड का नीचे की तरफ लगा होता है और बीच में जो भी कुछ आपको पसंद होता है वो सब भर दिया जाता है, चाहे वो आलू हो या फिर पनीर हो या फिर ऐसी कोई भी चीज जो आप उससे सैंडविच में भर करके खाना चाहते हैं। तो ठीक कुछ इसी तरीके से हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी स्ट्रक्चर होता है, जिसमें बाहर की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ स्लाइस की जगह पर जो पार्टिकल्स होते हैं, और ये ऊपर भी और नीचे भी ये पार्टिकल्स प्रोटीन के पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि ये प्रोटीन है और ये प्रोटीन है, और बीच में दो लेयर्स, ये लिपिड की लेयर्स यहां पर पाई जाती है, राइट। तो प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन कुछ इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है। तो टोटल 4 लेयर्स इसमें मौजूद हैं, 1 2 3 एंड 4, यानी कि एक लेयर प्रोटीन की, फिर 2 लेयर लगातार फैट की यानी कि लिपिड्स की, और चौथी लेयर फिर से प्रोटीन की। तो इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, मैं समझता हूं आप लोगों के समझ में आ गया होगा। बीच बीच में कुछ ये कार्बोहाइड्रेट पार्टिकल्स भी इसमें दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये बनी होती है प्रोटीन से और लिपिड से मिलकर के। चलिए आगे चलते हैं। There are certain substances such as oxygen and carbon dioxide that move across the cell membrane by the process of diffusion। इससे होकर के कुछ खास पार्टिकल्स ही जा सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन इसमें से होकर के गुजर सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से होकर गुजर सकती है, वाटर को भी ये मेम्ब्रेन अलाउ कर देती है। इट इज फ्लेक्सिबल एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ सेल मेक्स इट केपेबल टू एनगल्फ द फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड दिस प्रोसेस इज रेफर्ड टू एज एंडोसाइटोसिस। कभी कभी सेल में अगर आप देखें कि कोई भी पार्टिकल बाहर से, जैसे कि अगर हम बात करते हैं अमीबा की, अमीबा एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, राइट। तो ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बाहर से कोई बड़े साइज का पार्टिकल अगर एनगल्फ करना चाहता है तो कैसे करेगा बच्चों? इस पार्टिकल को बहुत आराम से अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से इस पार्टिकल को एनगल्फ कर लेगा, और बाद में ये बाहर से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी तरीके से बंद हो जाएगी और ये पार्टिकल इस सेल के अंदर पहुंच जाएगा। ये भी एक क्वालिटी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। और इस तरीके से कोई भी पार्टिकल जो कि साइज में बड़ा है, जिसको एनगल्फ कर लिया जाता है किसी भी एक सेल के द्वारा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। दिस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एंडोसाइटोसिस। So for example, engulfing of food by amoeba by the help of finger-like projections called pseudopodia। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोजेक्शंस बनते हैं, दे आर कॉल्ड pseudopodia। चलिए आगे चलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो नंबर 1 फंक्शन कि इट परमिट्स ओनली सिलेक्टेड materials to move across and therefore acts as semi-permeable membranes or selectively permeable membrane or partially permeable membrane or differentially permeable membrane। बहुत सारी टर्मिनोलॉजी यूज की जा सकती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, क्योंकि बिकॉज इट ऑलवेज अलाउ द सेलेक्टेड पार्टिकल्स अक्रॉस थ्रू इट, राइट। चलिए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनसाइड द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को प्रोटेक्ट भी करती है
कि कहीं कोई हार्मफुल सब्सटेंस सेल के अंदर एंटर ना हो जाए और कहीं सेल को किसी तरह का नुकसान ना पहुंच जाए। और इसके अलावा सेमी परमिएबल नेचर इसको हेल्प करती है सेल को कि उसके अंदर होम्योस्टेसिस यानी कि वाटर्स का और आयंस का एक बैलेंस बना रहे, सेल के अंदर उसके केमिकल एनवायरनमेंट में किसी तरह की कोई कमी तो नहीं आ गई है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 4, इट एक्ट्स एज मैकेनिकल बैरियर एंड प्रोटेक्ट्स द इंटरनल कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम लीकिंग आउट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पोर्स सेल के अंदर मौजूद किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी कंटेंट को, इंटरनल कंटेंट को सेल से बाहर नहीं आने देते, और ये भी उसकी एक सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर का कमाल है। एंड इट पॉइंट नंबर 5, इट गेट्स मॉडिफाइड to perform different functions. For example, microvilli in intestine of human beings. ह्यूमन बींग्स की इंटेस्टाइन में छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बनी होती है, और फूड पार्टिकल्स जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने का भी काम करती है। तो बहुत सारे फंक्शंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चों परफॉर्म करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और ये पूरी तरीके से सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, सेल्स के बेनिफिट में होते हैं, राइट। तो मैं समझता हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये रोल और ये स्ट्रक्चर और बाकी सब बातें आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। तो आपसे मैं फिर एक बार कहूँगा कि हमारा ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो हमेशा आपके साथ है, आचार्य कॉर्नर, इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और फॉलो भी करते रहें। थैंक यू वेरी मच।